जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज भी जो है वो क्वेश्चंस ही कंटिन्यू करेंगे। हम लेक्चर वाइज जो है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। ओके, पहले हमने थियोरेटिकल लिए, थियोरेटिकल पे से फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पे हम आ रहे हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में भी हमने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABCD इज अ रोम्बस देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट। ओके, तो यहाँ पे फिगर पहले बना लेते हैं कि ABCD इज रोम्बस। सो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर सकते हैं? ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। नेक्स्ट यहाँ पे और कौन कौन सी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी ये हम देखते हैं। पहले हमें किन किन के बीच का रिलेशन चाहिए? AC, BD एंड AB। ओके, AB देखो, फर्स्ट इज AC, सेकेंड वन BD एंड AB। डायगोनल्स एंड AB का मतलब क्या है कि चारों साइड इक्वल है तो कोई भी एक साइड के, मतलब कोई भी एक साइड, मान लो आपने BC के साथ प्रूव कर दिया तो इसका मतलब आप BC इज इक्वल टू AB ले सकते हो, तो ऑप्शन के ऊपर आप आ सकते हो। ओके, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं O। नेक्स्ट पार्ट रोम्बस दिया है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे 90 डिग्री इंटरसेक्शन लेंगे। ओके, 90 डिग्री इंटरसेक्शन लेंगे। नेक्स्ट पार्ट AC BD। ओके, AC एंड BD का डायरेक्ट रिलेशन कोई साइड के साथ है यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे और कौन सा रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, ये ले लेते हैं X। ओके, नेक्स्ट सेकेंड जो डायगोनल है इसको लेते हैं यहाँ पे Y। तो यहाँ पे क्या होगा? X एंड Y, इसका रिलेशन AB के साथ मिल सकता है। डायगोनल AC इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? 2X। BC इज इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, BD इज इक्वल टू 2Y। ओके, तो इसका रिलेशन हमें X एंड Y का रिलेशन AB के साथ क्या है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो ये हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, तो AC इज इक्वल टू तो 2x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे अगर हमें चाहिए 2x होल स्क्वायर तो ये क्या होगा? 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर जो है इसको हम नोट कर सकते हैं 2x होल स्क्वायर। तो अगर हमें ये टर्म चाहिए तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे फॉर्मूला को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर। ओके, अभी आंसर तो दिख गया होगा कि यहाँ पे इसको नोट कैसे करेंगे? 4x स्क्वायर की जगह पे 2x होल स्क्वायर नोट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 2y होल स्क्वायर और ये एज इट इज 4AB स्क्वायर। तो अभी 2x क्या है? AC। सो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB square. Okay, so the option will be option C, AC square plus AB square is equal to 4AB square. ये कैलकुलेटिव में भी आप देख रहे होंगे कि हर एक में प्रॉपर्टी तो यूज करनी है और हर प्रॉपर्टी याद होगी, हर एक प्रॉपर्टी याद होगी तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी अप्लाई करनी। ओके, सो नेक्स्ट वन, ABCD is a parallelogram. The diagonals AC and BD intersect at point O. फर्स्ट पार्ट में हमें शेप कौन सा दिया है? पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम के लिए नोटेशंस A, B, C एंड D। नेक्स्ट, diagonals AC and BD intersect at point O. ओके, diagonals लेते हैं AC, BD intersect at point E, F, G and H are the midpoints of AO, DO, CO and BO. Okay, AO, BO, DO, CO चारों के लिए
मिड पॉइंट जो है वो कौन से है, ई एफ जी एच, तो यहाँ पे ई एफ जी एंड एच। ओके ओके, नेक्स्ट इज देन द रेशियो ऑफ ई एफ, पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ई एफ जी जी एच एंड ई एच। ओके, रेशियो ऑफ the sum of EF, FG, GH and EH upon means to the AD plus DC plus CB plus BA, AD plus DC plus BC plus AB। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है EFGH, इसकी चारों साइड के एडिशन के साथ जो ओरिजिनल पैरेललोग्राम दिया है इसकी साइड्स का रेशियो जो है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज नोट करो कि डेटा हम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पैरेललोग्राम, नेक्स्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट। ओके, दिस 4 पॉइंट्स आर मिड पॉइंट्स। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ए ओ बी, नेक्स्ट ए ओ डी, ओ डी सी एंड बी ओ सी। ये चारों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी दो, मिड पॉइंट थ्योरम याद करो, कोई भी दो साइड के लिए देखो AOB में अगर आप देखो तो OA एंड OB के लिए दोनों मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया है, तो इसका रिलेशन AB के साथ क्या होगा, इट विल बी हाफ ऑफ AB के अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, इट विल बी पैरेलल टू AB एज वेल एज हाफ ऑफ AB। तो हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है तो सिर्फ वैल्यू चाहिए। ओके, तो EF विल बी हाफ ऑफ AB। इसी तरह से ट्राइंगल BOC में क्या होगा, GF विल बी हाफ ऑफ BC। नेक्स्ट ये ट्राइंगल में GH विल बी हाफ ऑफ CD एंड EH इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। चारों की वैल्यू मिल गई हमें, इनका रिलेशन इसके साथ मिल गया। तो अभी डायरेक्ट पहले ये फाइंड कर लो कि एडिशन जो है वो क्या होगा, EF प्लस FG प्लस GH प्लस HE इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये चारों का एडिशन करोगे तो 1/2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 1/2 कॉमन, BC प्लस CD प्लस AD। ओके, ये मिल गया। अभी रेशियो में न्यूमरेटर कौन सा लेना है, जो फर्स्ट दिया है। ओके, x2y दिया है तो x जो है वो न्यूमरेटर में होगा, तो ये न्यूमरेटर में होगा रेशियो में। सो रेशियो विल बी इक्वल टू, ओके, न्यूमरेटर 1/2 AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और डिनोमिनेटर जो है वो भी सेम है, दैट AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों देखो सेम है। ओके, तो ये कैंसल, सो द रेशियो विल बी 1/2। सो आंसर इज 1:2। आपको अगर ये देख के मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से आपने देख लिया कि ये हाफ हो रहा है, हर एक का मेजरमेंट हाफ मिल रहा है, हाफ कॉमन ले लेंगे, तो फिर डायरेक्ट ही 1/2 आंसर नोट करना है। ये सिर्फ समझने के लिए हम हर एक स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, MCQ की बात कर रहा हूँ, थियोरेटिकल पोर्शन में नहीं। ओके, अ साइक्लिक पैरेललोग्राम हैविंग अनइक्वल एडजेसेंट साइड इज नेसेसरीली, ओके, साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया है। सो साइक्लिक मीन्स ऑल दी vertices are on, okay, यहाँ पे cyclic parallelogram means all the vertices are on the perimeter of circle। okay, so अगर cyclic parallelogram है, parallelogram का मतलब है कि opposite sides equal, opposite sides parallel, तो यहाँ पे साइक्लिक पैरेललोग्राम हमने ले लिया ABCD। यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। ओके, तो ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D।
इसके अलावा साइक्लिक पैरेललोग्राम है या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, मींस इसका एडिशन होगा 180। तो अगर ऑपोजिट एंगल का एडिशन ले लो 180, सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए एंड सी दोनों इक्वल है, तो किसी भी एक को रिप्लेस करो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए प्लस एंगल ए 180, सो 2 टाइम्स एंगल ए 180, सो एंगल ए क्या होगा 90 डिग्री। एंगल ए 90 मिल गया, ए इज इक्वल टू क्या है सी। बाद में बी डी के लिए भी सेम कर सकते हो, या फिर पैरेललोग्राम दिया है तो इसके लिए एडजेसेंट एंगल्स जो है, एडजेसेंट एंगल्स वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री, तो ये 90 है तो ये भी 90 के। और सिंपली अगर आपको प्रॉपर्टी ही याद है तो आप ये भी ले सकते हो कि पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एक एंगल भी 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल के। ये हमने एनसीईआरटी में जो है वो एग्जांपल में देखा था, तो ये क्या हो गया रेक्टेंगल। अभी इसमें साइड्स इक्वल हो, साइड्स के लिए जो है वो कोई कंडीशन नहीं दी है, तो ये क्या होगा रेक्टेंगल। अगर आपको ये दिया होता कि ये रोम्बस है, ओके साइक्लिक रोम्बस है, तो ये क्या हो जाता स्क्वायर, क्योंकि साइड्स ऑलरेडी इक्वल है और इसमें भी सेम पैटर्न से हम 90 डिग्री प्रूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B is equal to 90 डिग्री, AB square plus BC square plus CD square is equal to AD square, then angle ACD is equal to, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया है सिर्फ, ओके तो कोई भी एक रेगुलर शेप ले लेते हैं, A B C एंड D। इसमें कंडीशन क्या दिया है, एंगल B 90 दिया है, ओके तो इसको थोड़ा जो है वो चेंज कर देते हैं, एंगल B 90 दिया है, सो ओके यहाँ पे एंगल ओके। सो नेक्स्ट कंडीशन इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। देन एंगल ACD के, तो यहाँ पे इसको पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एंगल ACD ये हमें फाइंड करना है। ओके सो एक कंडीशन हमें दी है, नेक्स्ट डेटा कौन सा यूज कर सकते हैं, तो 90 डिग्री दिया है, तो देखो यहाँ पे राइट ट्राइंगल हमें मिल रहा है ABC, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ओके नेक्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन दी है इसमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो इसके इक्वल में हम AC स्क्वायर जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम रिप्लेस कर दें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हम रख देते हैं AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अभी ये कंडीशन जो है वो सेकेंड ट्राइंगल के लिए चेक करो कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन जो है वो हमें मिल रही है, दैट AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ये दोनों साइड जो है इसके स्क्वायर का एडिशन थर्ड साइड मिल रही है, तो ये कौन से टाइप का होगा, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल में राइट एंगल कौन सा होगा, तो AD स्क्वायर जो कि इसके लिए हाइपोटेनस बन रहा है, तो AD स्क्वायर के लिए ऑपोजिट एंगल मीन्स ये जो हमें फाइंड करना है वही होगा राइट एंगल। ओके तो एंगल हमें मिल गया 90 डिग्री। ओके so next one, in a cyclic quadrilateral PQRS angle P is double its opposite angle and difference between the other two angles is 1/3 of P। okay cyclic quadrilateral first hint, okay cyclic quadrilateral, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे, opposite angles are supplementary, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के लिए और कोई टाइप नहीं दिया है तो हम एक ही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि इसके लिए ऑपोजिट एंगल्स का एडिशन क्या होगा 180। यहाँ पे एक मिनट PQRS दिया है तो ये नोटेशन ले लेते हैं। ओके अभी
इसमें एक और कंडीशन ऐड करनी है, एंगल P इज डबल इट्स ऑपोजिट एंगल। सो एंगल P इससे डबल है, R से डबल है, तो ऑपोजिट एंगल को अगर हम ले x तो P क्या होगा इसका डबल 2x। ओके, और दोनों का एडिशन जो है वो क्या होगा 180, क्योंकि ये साइक्लिक है, तो 2x प्लस x क्या होगा 180। सो 3x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 60 डिग्री। x 60 तो ये हो जाएगा 120 और ये हमें मिल गया 60। नेक्स्ट कंडीशन, ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन अदर टू एंगल्स मींस एंगल Q एंड S के बीच का डिफरेंस हमें दिया है। डिफरेंस बिटवीन एंगल Q एंड एंगल S इज इक्वल टू इज 1/3 ऑफ P, 1/3 ऑफ एंगल P। एंगल P हमें कितना मिला 120, सो 1/3 ऑफ P विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, सो एंगल Q माइनस एंगल S इज इक्वल टू हमें मिल गया 40 डिग्री। बट इन दोनों के बीच हमारे पास और एक रिलेशन है, वो क्या है साइक्लिक है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, एडिशन विल बी 180। सो एंगल Q प्लस एंगल S विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे फाइनल जो है इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे आप, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल S माइनस S कैंसिल, Q प्लस Q 2 टाइम्स एंगल Q इज इक्वल टू 220। सो एंगल Q इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल Q हमें मिल गया 110 डिग्री और ये एंगल क्या होगा, ये 110 एडिशन 180 होगा तो ये 70 डिग्री। अभी फाइंड क्या करना है, द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एनी टू एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज, मतलब अगर आप कोई भी दो के डिफरेंस लो तो इसमें मिनिमम डिफरेंस किसका मिलेगा, तो आपको ये देख के पता चल सकता है कि 120 माइनस 110 10 होगा, 70 माइनस 60 वो भी 10 होगा। ये डिफरेंस लोगे 60 तो ये जो है वो मिनिमम नहीं रहेगा कि ये 50 हो जाएगा, तो मिनिमम तो हमें 10 मिल रहा है, इससे कम मिल रहा है या नहीं ये चेक करना है। तो 70 120 नहीं होगा, 70 100 नहीं, 60 120 नहीं, तो मिनिमम क्या मिल रहा है 10। ओके, सो मिनिमम डिफरेंस विल बी 10 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ABCD is a square. P, Q, R and S are points on sides AB, BC, CD and DA respectively such that AP is equal to BQ is equal to CR is equal to DS. What is angle SPQ equal to? फिगर पहले देख लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दिया है। ओके, स्क्वायर में हमें कंडीशन कौन से दी है, P, Q, R and S are points on sides AB, BC, CD and DA respectively such that AP is equal to, okay, यहाँ पे कंडीशन पूरी रीड करके फिर यहाँ पे देखते जाओ कि P, Q, R, S, AB, BC, CD and DA पे ऐसे पॉइंट्स है, मिड पॉइंट नहीं दिए, ऐसे पॉइंट्स है जिससे अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट P ले लिया तो जो डिस्टेंस है AP, तो यहाँ पे BC पे जहाँ पे पॉइंट Q होगा तो BQ डिस्टेंस भी इसके साथ सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर थर्ड पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट कौन सा है PQR, तो CR जो है वो भी इन दोनों के साथ इक्वल होगा, मीन्स ये पार्ट, ओके, ये पार्ट, नेक्स्ट CR, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट अगर लेते हैं S तो DR, ओके, सॉरी DS। तो ये चारों जो है वो लेंथ इक्वल होगी। यहाँ पे अगर इसको नोटेशन मतलब क्लियर दिखे इसलिए आप इस तरह से दिखा सकते हो। नेक्स्ट, ओके, व्हाट इज एंगल SPQ इक्वल टू, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं SP एंड Q, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो अभी अब यहाँ पे एक चीज पहले ले सकते हैं कि अगर ये स्क्वायर है तो चारों एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों भी 90 डिग्री। नेक्स्ट हमें ये एंगल चाहिए टोटल, देखो ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल, तीनों का एडिशन जो है वो हमें क्या मिलेगा, तीनों का एडिशन हमें मिलेगा 180। तो अगर ये दोनों एंगल, बाकी के दोनों एंगल हमें मिल गए तो हम क्या, या फिर दोनों एंगल का एडिशन भी मिल गया तो ये थर्ड एंगल मिल सकता है क्योंकि तीनों का एडिशन 180 है।
तो इसके लिए ये दोनों जो एंगल्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड, ये दोनों एंगल कौन से ट्राइंगल के एंगल है? सो ट्राइंगल SAP, ट्राइंगल यहाँ पे एक मिनट, Q यहाँ पे है, इसको ज्वाइन करने में पॉइंट Q, ओके। सो ये दोनों एंगल हमें चाहिए या फिर इसका एडिशन चाहिए। तो ये जो दोनों एंगल है वो कौन से ट्राइंगल के पार्ट है? SAP एंड QBP। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल के बीच कोई रिलेशन प्रूव कर दे तो ये हो सकता है किस तरह से? देखो, ट्राइंगल SAP एंड ट्राइंगल QBP, इन दोनों के लिए कौन कौन सी चीजें इक्वल होगी? तो पहले तो AP इज इक्वल टू BQ, ये हमें यहाँ पे डेटा में ही दिया है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं AP इज इक्वल टू BQ विच इज गिवन। सेकेंड पार्ट 90 डिग्री 90 डिग्री, ओके। तो कौन सा एंगल लेंगे? एंगल SAP इज इक्वल टू एंगल QBP, ईच 90। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट के लिए हमें थोड़ा समझना होगा कि यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये चारों साइड इक्वल, कि चारों साइड की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। इसमें से मान लो कि ये 10 है, ये भी 10 है, तो BQ और AP तो इक्वल है। ध्यान से सुनना है, BQ और AP ये दोनों इक्वल है। मान लो कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये जो बाकी पार्ट बच रहा है वो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, ये 7 होगा, ये 3, ये 7, ये 3। मतलब कि ये जो दो पार्ट बन रहे हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साथ इक्वल हो गए। देखो यहाँ पे AS, PB, QC एंड DR, ये चारों भी इक्वल हो गए एक दूसरे के साथ, ओके। तो हम ये ले सकते हैं कि SA इज इक्वल टू PB, SA इज इक्वल टू PB, ओके। तो अभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे किस तरह से? साइड एंगल साइड के, साइड एंगल साइड से। सो तो कॉन्ग्रुएंसी चेक कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो ट्राइंगल SAP इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल, पहले एंगल चेक करेंगे तो A के साथ है B, अगर A के साथ है B तो यहाँ पे फर्स्ट के P के साथ है सेकंड का Q, और A के साथ है B तो फर्स्ट के S के साथ है सेकंड में P। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी होगी RHS, सॉरी साइड एंगल साइड, ओके। अभी कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमें क्या चाहिए? इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। ये एंगल कौन सा है? APS, ओके। एंगल APS मतलब कि यहाँ पे एंगल P, तो इसके साथ क्या है? Q, तो यहाँ पे एंगल Q कौन सा होगा? BQP, मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल है। APS ये फर्स्ट एंगल और इसके साथ ये Q एंगल, ये दोनों इक्वल है, ओके। तो इन दोनों को अगर हम कंसीडर कर ले X, ये X और ये भी X। सिमिलरली सेकेंड पार्ट हमें कौन सा चाहिए? तो सेकेंड पार्ट हमें चाहिए BPQ। तो सेकेंड में जो P है इसके साथ फर्स्ट में कौन सा है? S। तो हम ये ले सकते हैं कि फर्स्ट का जो S है और सेकेंड में P है ये दोनों इक्वल है, तो ये कंसीडर कर लो Y, तो ये भी हो जाएगा Y, ओके। अभी इन दोनों के बीच का रिलेशन, मतलब इन दोनों जो है इसके लिए कोई वैल्यू हमें मिल सकती है किस तरह से? तो देखो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो SAP, तो इसमें क्या होगा? तीनों का एडिशन 180, सो X प्लस Y प्लस थर्ड एंगल कौन सा है? 90 इज इक्वल टू 180। सो X प्लस Y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 180 माइनस 90, सो इट विल बी 90। नेक्स्ट इन दोनों का एडिशन मिल गया, देखो तो अभी इन तीनों का एडिशन 180 लेंगे, तो इसमें से इन दोनों का एडिशन 90 माइनस कर दो, तो ये थर्ड एंगल हमें क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री, ओके। सो X प्लस वाई 90 हमने यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमें मिल गया। तो तीनों का एडिशन जब आप 180 लोगे तो इसमें इन दोनों का एडिशन तो 90 है ही, तो थर्ड एंगल और हमें इसलिए मिलेगा 90 डिग्री, ओके। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं।
ओके, स्टे ट्यून विथ अद्वैत अचीवर्स। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।